अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। व क़ाल तआला वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शाअनि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। गुज़िश्ता जुमाअतुल मुबारक को कलाम पाक की 11वें पारे की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया था और आज उसके साथ चौथे पारे की दूसरी आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। बिला किसी तमहीद के अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के औलिया ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, उन पर न कोई खौफ है और उन पर न कोई गम। अल्लाह के औलिया, उसके ताल्लुक से गुज़िश्ता जुमा आपने समाअत फरमाया कि अल्लाह के औलिया यानी अल्लाह के करीबी, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब वो बंदे हैं कि जिन पर अल्लाह का खास इनाम और फजल हुआ और वो सब के सब अल्लाह के औलिया हैं और हर वली की शान अलग अलग है। हर वली का मकाम और मर्तबा अलग अलग है। नबी भी वली है
लेकिन उनकी शान विलायत कायनात में सबसे अफजल वाला है। सहाबा किराम भी अल्लाह के वली हैं, लेकिन उनकी विलायत कायनात विलायत में जो गैर सहाबी है उनसे अफजल वाला है। तमाम ताबईन अल्लाह के औलिया हैं और उनकी विलायत का मकाम और मर्तबा जो गैर ताबईन हैं उनसे अफजल वाला है। गैर ताबईन वो भी अल्लाह के औलिया हैं जो अतबाउ ताबईन हैं, और उनकी मकाम और मर्तबा जो उनके बाद में आने वाले उनसे बड़ी शान के मालिक है और उनका मकाम और मर्तबा अफजल वाला है। गर्जे के वली सब है, लेकिन हर वली का मकाम और मर्तबा एक तरह नहीं है। जैसे हर नबी अल्लाह का नबी है, हर नबी अल्लाह का नबी है, लेकिन हर नबी का मकाम और मर्तबा एक जैसा नहीं है। नफ्से नबूवत में, नफ्से रिसालत में सब एक जैसे, लेकिन जो मकाम और मर्तबा है, जो फजीलत है, वो हर एक की जुदा जुदा है, अलग अलग है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तिलका रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलों की जमात है जिनमें से कुछ को कुछ पर हमने फजीलत दी है। सब रसूल है, सब नबी, लेकिन कुछ ज्यादा फजीलत के मालिक हैं कि मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कुछ ऐसे अल्लाह के नबी हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम कि कोहे तूर पर अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। और कुछ ऐसे हैं कि वरफा बादहुम दर्जात, कि जिनको अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया है, और वो जिनको दर्जो बुलंद किया है सब अल्लाह के नबी है, सब अल्लाह के रसूल, लेकिन उन नबियों और रसूलों की जमात में जिनको अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया है वो है हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे ही हर वली अल्लाह का वली है, हर वली अल्लाह का वली है, लेकिन हर एक का मकाम और मर्तबा उनकी शान के लायक है। तो इसी को हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कसीदे में तहदीस नेमत के तौर पर इरशाद फरमाया कि वकुल्लु वलिय्यिन क़दमु व इन्नी अला क़दमि नबी बद्रिल कमाल, कि हर वली का एक मकाम और मर्तबा होता है, हर वली का एक सुलूक होता है, हर वली का एक तरीक होता है, और हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है। उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई वली मुसवी जलाल वाला, कोई वली हजरत इब्राहिम की सिफत वाला, कोई वली हजरत ईसा के सुलूक पर चलने वाला, कोई वली किसी और नबी के सुलूक पर चलने वाला, लेकिन आप फरमाते व इन्नी अला क़दमी नबी बद्रिल कमाली, लेकिन मुझे अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि मैं अपने जद्दे अमजद बद्रे कमाल के नक्शे कदम पर। इसीलिए कहा गया कि कायनात नबूवत में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जवाब नहीं, और कायनात विलायत में गौसे आज़म का कोई जवाब नहीं। तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मकाम विलायत के उस ऊंचे मकाम पर फाइज कि जिसको समझना हम जैसे कम इल्मों के लिए, कम अमलों के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप गौर फरमाएं कि इतने बड़े मकाम और मर्तबे के मालिक हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला, लेकिन आप अपने कसीदे गौसिया में फरमाते हैं कि ये जो मुझे मकाम और मर्तबा मिला है, ये जो मकाम गौसियत और मकाम कुतबियत और मकाम फर्दियत का जो मकाम मुझे मिला है, तो कैसे मिला? तो गौसे आज़म फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया
मैंने दरस्तुल इल्म, मैंने इल्म हासिल किया और उस इल्म पर अमल किया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, और तमाम नेकियां मेरे मौला ने मुझे अता फरमाया। तो दरस्तुल इल्म, ये जो गौसे पाक का फरमान है, ये हम सब के लिए सबक है कि अगर बंदे मोमिन अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम व मर्तबा चाहता है तो पहला जीना, पहली सीढ़ी, पहला दर्जा ये है कि वो दीन का इल्म हासिल करे। इसलिए कि जब इल्म हासिल करेगा तो इल्म होगा तो फिर उस पर अमल करेगा, और अगर इल्म नहीं होगा तो बंदा इल्म न होने की वजह से हो सकता है कोई काम ऐसा हो जो अच्छा हो उसे बुरा समझ ले, कोई काम ऐसा है जो बुरा हो उसे अच्छा समझ ले। तो इल्म ये पहला जीना है विलायत का, ये पहली सीढ़ी है विलायत। इसी जीने पे चढ़कर और इसी सीढ़ी को उबूर करके हर वली अपने मकाम और मर्तबे तक पहुंचा। और इल्म की ये शान है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जरूरी इल्म हासिल करना हम में से हर एक पर फर्ज है। आलिम बनना फर्ज नहीं है, आलिम बनना, पूरा आलिम बनना ये फर्ज किफाया है। यानी अगर शहर में से एक अच्छा आलिम हो गया तो कोई भी गुनहगार नहीं, लेकिन जरूरी इल्म हासिल करना ये हर एक पर अलग अलग फर्ज है, फर्ज ऐन है। इसी को हजरत इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में इस हदीस की शरह में इरशाद फरमाया कि इंसान के लिए, मुसलमान होने के लिए पहले तो मुसलमान क्या है, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, इसका इल्म हासिल करना जरूरी है। ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, सही अकीदा क्या है, बदअकीदगी क्या है, हिदायत क्या है, गुमराहियत क्या है, इसका इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और बड़े अफसोस की बात है कि आज इस इल्म की तरफ तवज्जो कम दी जाती है, और अगर उलमा इसकी तरफ तवज्जो दिलाए तो उसको एक अलग तरीके से सोचा जाता है कि ये इख्तिलाफ डाल रहे हैं, ये इंतिशार डाल रहे हैं, ये इफ्तिराक डाल रहे हैं, ये लोगों के दरमियान फूट डाल रहे हैं। याद रखें, उलमाए अहले सुन्नत का, अकाईदे अहले सुन्नत को बयान करना, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि मुसलमानों के दरमियान आपस में इख्तिलाफ हो, मुसलमानों के दरमियान आपस में इफ्तिराक हो, मुसलमानों के दरमियान आपस में इंतिशार हो। तो फिर बयान क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि बंदा जाने कि हम ईमान वाले हैं तो हमारे अकीदे कैसे होने चाहिए, हम मुसलमान हैं तो हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। इसलिए कि जब अकाईद दुरुस्त होंगे, अकीदे सही होंगे, तभी तो बंदा आगे चलेगा, तभी तो बंदे को अमल का फल मिलेगा। अगर अकाईद ही खराब हो, अकाईद ही दुरुस्त ना हो, तो फिर बंदे के आमाल का समरा कैसे मिलेगा? आप देखिए सहाबाए किराम में से बहुत से सहाबा पहले उनके अकाईद खराब थे, शिर्क वाले थे, कुफ्र वाले थे, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर ने उनके अकीदे की इस्लाह फरमाई,
उनको तौहीद का सबक दिया, तौहीद का दर्स दिया। तो अब आलम ये हो गया कि वो सहाबा जो पहले कुफ्र की राह पर चल रहे थे, हुजूर की सोहबत की बरकत से अब वो कायनात के सरदार बन गए। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने जिंदगी में अकाईद उसको दुरुस्त रखा और साथ में हुजूर की इताअत और इत्तिबा की, हुजूर के फरमा बरदारी की। हुजूर ने जिस चीज को हुक्म दिया उसको बजा लाया और जिससे मना फरमाया उससे रुक गए। उस वक्त अरब के अंदर शराब का दौर आम था, शराब को बुरा नहीं समझा जाता था। लेकिन जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की दावत पेश फरमाई और लोग हल्का बगोश इस्लाम होते गए, अब जब अल्लाह का हुक्म आया कि अब शराब और जुआ हराम, और हुजूर ने जब हुक्म दे दिया तो वो जो पहले जिनकी आदतें पड़ी हुई थी वो सब ने अपनी आदतों को हुजूर के हुक्म पे छोड़ दिया। ये है सच्ची गुलामी, ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच्ची मुसलमानी, ये है सच्चा ईमान वाला कि तबीयत चाहती है कि गुनाह करे, माहौल ऐसा है कि गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं, जगह जगह गुनाहों के अड्डे हैं। शराब के अड्डे आम है, जुआ के अड्डे आम है, तरह तरह के नशा करने के सामान मुहैया है, सामने है। हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है कि जबान पे सिवाय गाली के अच्छी बात नहीं आती। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बुलाता है तो गाली के जरिए। हुक्म तो यह है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो उसे सलाम कहे, और सलाम के बजाय गाली का, फहश बात का इस्तेमाल। और कहा जब भाई माहौल है, आदत है, तबीयत है, क्या करे, बच नहीं सकते। दोस्तों, ऐसे ही माहौल के अंदर अपने आप को गाली से, शराब से, जुआखोरी से, हर नशावर चीज से, हराम चीजों से अपने आप को बचाना, यही मुस्तफा की सच्ची गुलामी है, यही सच्चा ईमान वाला है, यही सच्चा कादरी है, यही सच्चा गौसे आजम से अकीदत और मोहब्बत रखने वाला है। कितना अफसोस की बात है कि है मुसलमान, है ईमान वाले, लेकिन चौराहे पे, रस्तों पे खड़े रह के और हंसी मजाक में एक दूसरे को गाली, याद रखे गाली देना हंसी मजाक में भी हराम है। ये ना समझे, हमारा बहुत से नौजवान तबका ये समझता है कि भाई हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक ठट्ठा, इसमें भी फहश बात का इस्तेमाल करना हराम है। और अगर अल्लाह ना करे, अगर इसी जहालत की रविश पर चलते रहे तो याद रख के ऐसे लोगों का आलम फिर ये होता है कि जबान पे चूंकि कंट्रोल नहीं होता तो फिर कुफरिया कलेमात भी निकल जाते हैं। और जब कुफरिया कलेमात निकल गए तो इस्लामी हाथ से चला गया, ईमान ही हाथ से चला गया। लिहाजा जरूरी है इस पुरफितन दौर में कि अपनी जबान की हिफाजत करे, अपनी जबान की हिफाजत करे। हर वली की यही तालीम है कि जब तुम्हें अल्लाह का महबूब बनना है, अल्लाह का मुकर्रब बनना है, अल्लाह से वस्ल हासिल करना है, अगर तुम जन्नत के तलबगार हो, अल्लाह के फजल और रहमत के तलबगार हो, और कौन बंदा ऐसा है जो नहीं चाहता कि अल्लाह की जन्नत मिले। अल्लाह की हर एक मोमिन ये चाहता है, लेकिन फरमाते हैं पहली शर्त ये है कि अपनी जबान की हिफाजत करे, अपनी जबान की हिफाजत करे। हिफाजत कैसे करे?
जबान चलाए तो अच्छी बात के लिए चलाए, जबान का जब इस्तेमाल हो तो अच्छी बात के लिए इस्तेमाल हो, लोगों की नसीहत के लिए इस्तेमाल हो, कुरान पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो, नाते मुकद्दस पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो, अजान देने के लिए इस्तेमाल हो, वाज और तकरीर और नसीहत करने के लिए इस्तेमाल हो, लोगों के सामने अच्छाई और भलाई और अच्छी बात कहने के लिए इस्तेमाल हो। याद रखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अगर एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को मिले और दूसरा ईमान वाला अगर परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, परेशान हाल है, और जो दूसरा ईमान वाला है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि उसकी परेशानी को दूर कर सके, आका फरमाते हैं अगर उस वक्त वो दूसरा मुसलमान जो मुसीबत ज़दा है उसकी परेशानी को सुनकर उसको तसल्ली दे देना, ये भी सदका है। ये है अखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस अखलाक से और इन आदतों से हमारा बड़ा तबका, अक्सर तबका कौम मुस्लिम का दूर होता चला जा रहा है। जबान पे गालियां, हर तरह का नशा आम, चरस, गांजा, न जाने क्या 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 क्या, और फिर ये कहा जाए कि अल्लाह की रहमत नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। मदद कहां से आए? खुदा की मदद उस वक्त आती है कि जब 313 जो असहाबे बद्र थे उनकी तरह तुम बन जाओ। कल फरिश्ते उतरे थे, आज भी उतर सकते हैं। इसी को अल्लाह ताला ने चौथे पारे में फरमाया, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मत खौफ करो, मत गमगीन हो, खौफ मत करो, गम मत करो। दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम कितना ही ताकतवर हो जाए, कितना ही वो तुम्हें दबाना चाहे, अल्लाह का ये फरमान याद रखे, मत खौफ करो, मत गमगीन हो। किस वक्त खौफ ज़दा ना हो, किस वक्त गमगीन ना हो। अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खौफ मत करो, गम ज़दा मत हो, कामयाब तुम ही होंगे, बुलंदी तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन कब बुलंदी मिलेगी? अल्लाह ने बुलंदी को, कामयाबी को इसके साथ मशरूत कर दिया कि फरमाया कामयाबी और बुलंदी तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे ईमान वाले बन जाओ, अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। और अगर सच्चे मोमिन न रहे तो फिर ऐसे ही जिल्लत की जिंदगी से दो चार होना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, अगर हमने दर से गुलाम बुलाया ना होता तो ये जमाना जमाने ने दिखाया ना होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख कुरान हो। हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया, इल्म की बात को सीखना हमने छोड़ दिया। और अगर कुछ इल्म हासिल कर भी लिया तो मकसद ये कि दूसरे के सामने बड़ाई जाहिर करे कि है मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। याद रखे, ऐसा इल्म भी फायदा नहीं देता जिस इल्म के अंदर तकब्बुर हो, जिस इल्म के अंदर घमंड हो कि मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। इल्म हासिल करने का मकसद ये हो कि इल्म मिले और हम उस इल्म पर अमल करें, उस इल्म पर अमल करे। और जब बंदा अपने इल्म पर अमल करता है और अमल में खुलूस आता है, अमल में लिल्लाहियत आती है, और जब औलिया अल्लाह के तरीक़ पर चलता है तो गौसे पाक का वो फरमान कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया।
हमारा तो हाल ये कि हम पहले ही सीने पे जो है अटके हुए हैं। हमारा अक्सर तबका इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन हमारी कौम मुस्लिम का अक्सर तबका इल्म दीन से दूर, न अकाईद को समझते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं, और न आमाल अच्छे अपनाते हैं। और ये समझ लिया है कि हम फला खानदान के हैं, तो अब जो है हमारी कोई कोशिश न होगी, हमारी कोई पूछ परछ न होगी। याद रखे, इसी गुरूर को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तोड़ा कि फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, कयामत के दिन तुम्हें भी पूछा जाएगा अमल के बारे में। ये गुरूर को तोड़ना था कि किसी खानदान पर गुरूर न करे कि हम फला खानदान के तो हम जो चाहे करें। नहीं, बल्कि अगर ऊंचे खानदान में है तो उसकी तो ज्यादा जिम्मेदारी है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने आमाल को दुरुस्त रखे और अपने आप को हुजूर का सच्चा गुलाम और सच्चा आशिक बनाए और अहले बैत अतहार का सच्चा वफादार बनाए। तो अब हम जैसे जो छोटे दर्जे वाले हैं, हमें इससे सबक लेना चाहिए कि जब अमल के ताल्लुक से हुजूर फरमा रहे हैं अपनी बेटी फातिमा को, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हम कैसे जो है ये दावा कर सकते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, हम न्यास करते हैं, हम नारा लगाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। अब हम जो चाहे करें, चाहे गाली दे कोई पूछ परछ नहीं, नशा करे कोई पूछ परछ नहीं, नमाज छोड़े कोई पूछ परछ नहीं, बड़ों का अदब न करे कोई पूछ परछ नहीं, छोटों पर शफकत न करे कोई बात पूछ नहीं। ये ना सुन्नियत है, ये ना दीन है, ये ना इस्लाम है, ये ना ईमान है। तो फिर ये है क्या? ये तुम्हारी नफसानियत है, ये तुम्हारी शैतानियत है कि मोमिन नफ्स और शैतान के हथकंडे में इतना घिर चुका कि वो अपनी आखिरत को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है, अपनी आखिरत को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। अब देखिए बहुत से नौजवान इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि हमारे नौजवानों का अक्सर तबका नशे में इतना मुलव्विस है और तरह तरह के नशे में, रात हुई नशे में लत है। अब नशा करना, अपने आप को नशे में रखना, ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि इसमें सिवाय नुकसान के और कोई फायदा नहीं। सबसे पहली बात तो नशा करने वाले की आखिरत बर्बाद, आखिरत तबाह बर्बाद। भाई नशा करे, लेकिन नशा ये नशा ना हो जो हराम नशा है, वो नशा हो जो गौसे आजम ने नशाए मोहब्बत इलाही अता फरमाया, जो गरीब नवाज ने नशाए मोहब्बत इलाही अता फरमाया। ये नशा अल्लाह की मोहब्बत का नशा, इसमें भी तो मजा है, अल्लाह की याद में भी तो मजा है, अल्लाह की याद में भी तो लज्जत है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, खबरदार, बेशक अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। नशा करने वाला ये समझता है कि मैं नशा करके अपने आप को तस्कीन दे रहा हूं, सुकून दे रहा हूं, इत्मीनान दे रहा हूं, लेकिन याद रखे वो अपने आप को सुकून नहीं दे रहा, वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, वो अपने आप को तबाह कर रहा है कि आखिरत भी तबाह हो रही है
और उसका जिस्म भी तबाह हो रहा है। नशा करने वाले का जिस्म कमजोर हो जाता है, जिस्म भी तबाह हो रहा है, और वो न अपने माँ बाप के हक को पहचानता है, न अपने महल्ले के बड़ों के हक को पहचानता है। नशे में धुत है और जबान पे सिवाय गाली के कोई अच्छी बात उसकी जबान पे आती नहीं। याद रखे, ऐसी ईमानी, ऐसी मुसलमानी, ऐसी वलियों से मोहब्बत व अकीदत ये न दुनिया में काम देगी न आखिरत में काम देगी। अल्लाह का ये फरमान याद रखे कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा गम तुमसे दूर हो जाए, खौफ तुमसे दूर हो जाए, तो फरमाया और सर बुलंद हो जाओ, कामयाबी तुम्हें मिले, तो रब फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, सच्चे ईमान वाले बन जाओ, सच्चे मोमिन बन जाओ। ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि बहुत से सच्चे मोमिन, बहुत से ऐसे ईमान वाले हैं कि जिनको गैर पकड़ के मार देता है, दुश्मनाने दी पकड़ के मार देता है। तो याद रखे कि अगर दीन की राह पर चलते हुए अगर जान जा रही है तो घबराओ नहीं, ये जान इस जान से 1000 दर्जा बेहतर अल्लाह अता फरमाता। तो इस घबराहट में और इस जो है वजह से कि माहौल ऐसा है, हम कैसे दीन पे अमल करें, हम कैसे दीन पे अमल करें। दोस्तों, माहौल कैसा भी हो, सच्चा मोमिन, सच्चा इस्लाम वाला, सच्चा वलियों का चाहने वाला वो है कि वो अपने आप को माहौल के अंदर न ढाले, बल्कि खुद ऐसा बन जाए कि वो जहां जाए माहौल अच्छा बन जाए, और जिस महफिल में बैठे माहौल अच्छा बने। और ये उसी वक्त होगा जब हम खुद अच्छे बनेंगे। जब हम खुद अच्छे बनेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे घर का माहौल भी अच्छा होगा, हमारे महल्ले का माहौल भी अच्छा होगा। और ये भी जहन में रखें कि उलमा फरमाते हैं कि जिस कौम के नौजवान सुधर जाते हैं वो कौम उरूज पाती है, और जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाते हैं वो कौम ज़वाल पजीर हो जाती है। तो मेरी कौम के नौजवानों से अपील है कि अपने आप को सुधारे, और ऐसे सुधारे कि नशे से दूर रहे, नशा छोड़े, फहश बातों से दूर रहे, नमाजों की पाबंदी करे, इल्मे दीन हासिल करे, मस्जिदों में आए, रात भर महल्ले में बैठकर जोर जोर से बातें करना, ठट्ठा मजाक करना, गाली गलौज करना, और सुबह की नमाज न पढ़ना, सुबह तक जगते रहना और सुबह की नमाज न पढ़ना, ये कैसी इस्लाम है? गौर फरमाए कि जब बंदे मोमिन इसी रविश पर चलता रहा तो फिर अब उस बंदे को क्या अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होगी, क्या उसको बरकत मिलेगी, क्या उसके घर में खैर और बरकत होगी, उससे क्या फायदा होगा घर वालों को, उससे क्या फायदा होगा कौम को। हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम में से हर एक जब मुसलमान है, मोमिन है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि खुद अपनी जात का भी ख्याल रखे, अपने घर वालों का भी ख्याल रखे, अपने महल्ले का भी ख्याल रखे, अपनी कौम का भी ख्याल रखे। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम इतनी बड़ी शान के मालिक कि विलायत का वो मकाम आपको हासिल हुआ, लेकिन आपकी सीरत को उठा के देखे, आपकी जिंदगी को उठा के देखे कि आपने जब तक जीलान में रहे इल्म दीन हासिल करते रहे। इल्मी घराना था, सादात का घराना था, वलियों का घराना था, सैयदों का घराना था,
इससे सादात किराम को भी सबक लेना चाहिए कि अपने घरों के माहौल को ऐसा बनाए जैसे गौसे पाक के घर का माहौल था, कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको जबान से कहना ना पड़े, माहौल ऐसा मिले कि वो खुद ब खुद दीन की तरफ राग़िब। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला आप देखिए कि जब 4.5 साल की उम्र मुबारक हुई और जब बिस्मिल्लाह खानी के लिए आपको उस्ताद के सामने लाया गया, उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पढ़ते चले गए अलिफ लाम मीम, पूरा पढ़ा सयक़ूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 18 पारे ज़बानी सुना दिए। ये है गौसे पाक। बचपन है, अभी 5 साल की उम्र से भी कम है। उस वक्त का आलम ये है, कुरान से ये शगफ, कुरान से ये ताल्लुक, कुरान से ये मजबूती, ये सबक है हम कादिरियों के लिए कि ऐ कादिरियों, अगर तुम सच्चे कादिरी हो तो जिंदगी में अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत रखो। अब जब 18 पारे सुना दी, उस्ताद मोहतरम शशोपंज में मुब्तला होगा, पूछा कि बेटा अभी तो तुम्हें बिस्मिल्लाह खानी शुरू हुई है, अभी तो अली बात आसानी तो शुरू करना है, और ये तुमने 18 पारे ज़बानी सुना दिए, तुमने याद कहाँ किए, याद कहाँ किए, कुर्बान जाए। हुजूर गौसे आज़म ने अर्ज किया कि उस्ताद मोहतरम मेरी अम्मा, मेरी वालिदे मोहतरमा हज़रत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो 18 पारे की हाफिजा थी, वो रोजाना इसको तिलावत करती थी और मैं जब उनके शिकम में था उसको सुनता था और याद कर लेता था। ये है गौसे आज़म, ये है गौसे आज़म। हम गौसे आज़म को ऐसे ही गौसे आज़म नहीं मानते। और कुर्बान जाए, हुजूर गौसे आज़म सिर्फ एक बापू नहीं थे, एक बाबा नहीं थे कि दुआ तावीज़ करने वाले, नहीं, ये तो आप सिर्फ जबान हिला देते सामने वाले का बेड़ा पार हो जाता। लेकिन वो गौसे आज़म एक ही शख्सियत, एक ही शख्सियत और एक ही वक्त में वो बगदाद में मुदर्रिसे आज़म भी थे, मुहद्दिसे आज़म भी थे, मुफ्ती आज़म भी थे, वाइज़े आज़म भी थे, गौसे आज़म। रोजाना आप अपने मदरसे में, अपनी खानकाह में 13 इल्म पढ़ाते, 13 इल्म पढ़ाते, और फिर जुमा का खिताब होता था अवाम के लिए वो अलग। ये है गौसे आज़म। और आपकी उम्र मुबारक 90 साल या 91 साल, 90 या 91 साल, और उसमें से 18 साल तो आपके जिलान में गुजर गए नौजवानी तक। और कुर्बान जाए उस वक्त जब नौजवान हुए 18 साल की उम्र मुबारक के, तो उससे पहले ही आलम ये था कि पैदा होते ही रोजा रखा, बड़े हुए तो बिस्मिल्लाह खानी के वक्त 18 पारे सुना दिए, हाफिज भी हो गए। खेती करने जाते तो बैल उनको कहता क्या अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया। ये गैबी इमदाद बचपन ही से उनके साथ थी। क्या आपसे जब पूछा गया कि आपको या गौसे आज़म कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हो, तो आपने फरमाया जब मैं मदरसे में जाता था, छोटा था और मदरसे में जाता था तो गैब से आवाज आती थी, ए बच्चों अल्लाह का वली आ रहा है, जगह छोड़ दो। ये है गौसे आज़म, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कि अभी पढ़ रहे हैं और गैब से निदा आ रही है, गैबी इमदाद है। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब 18 साल की उम्र मुबारक हुई तो उसके बाद अपने वालिदा मोहतरमा से इजाजत तलब करते हैं कि मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। और इस वक्त इल्म दीन का मरकज बगदाद है,
मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। आपकी वालिदा मोहतरमा ने इजाजत दे दी और उस वक्त आपकी वालिदा मोहतरमा की उम्र मुबारक तकरीबन 80 साल के लगभग थी। इतनी बूढ़ी माँ और नौजवान बेटा दूर जाने की इजाजत चाहे, बताओ वो वालिदा मोहतरमा अपने जवान बेटे को भेज रही है, किस लिए? इल्म की बका के लिए, इल्म दीन के तहफ्फुज़ के लिए, इल्म दीन की इशाअत। अल मुख्तसर गौस पाक वहां पहुंचे बगदाद मुअल्ला, और आपने 23 साल तक बड़ी जाफिशानी से इल्म दीन हासिल किया। हर इल्म में कमाल हासिल किया, हर इल्म में कमाल, इल्म तफसीर में कमाल, इल्म हदीस में कमाल, इल्म नहव में कमाल, इल्म सर्फ में, हर इल्म में कमाल हासिल किया। और उसके बाद फिर आलम ये कि तकवे में भी कमाल हासिल किया, इबादत में कमाल, रियाजत में कमाल। की रिवायतें बताती है कि 40 साल इशा के वुजू से गौसे आजम ने फजर की नमाज अदा फरमाई है। 15 साल तक एक रात में पूरा कुरान आपने पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजों पे हम अमल कर सकते हैं, लेकिन इस पुरफितन दौर में कम से कम हम में से हर एक इतना तो कर सकता है कि अपनी जबान की हिफाजत करे, जबान से गाली गलोच ना करे, बड़ों का अदब करे, बड़ों का एहतराम करे, नशा ना करे। नशा करने से आखिरत भी तबाह होती है और तुम खुद भी तबाह होते हो, और कौम के लिए तुम्हारी हैसियत जीरो हो जाती है। जो कौम के नौजवान नशा के आदी हो जाए, वो कौम दुनिया से खत्म हो जाती है। आज माहौल सब जानते हैं क्या माहौल है, बोलने की जरूरत नहीं, हर एक जानता है। इस माहौल के अंदर तो ज्यादा जरूरी है, और बिलखुसूस हमारे नौजवानों को कि दीन की तरफ आए, इल्म दीन हासिल करे, अपनी जबान को पाक बनाए, अपने ज़हन को पाक बनाए, अपने फिक्र को पाक बनाए, पाक रास्ते पर चले, नबी के सच्चे गुलाम बने, गौसे आजम के सच्चे गुलाम बने, सच्चे ईमान वाले बने, सच्चे मुसलमान बने। और जब हम में का हर एक नौजवान इस रास्ते पर चल पड़ेगा, याद रखे अल्लाह की रहमत कौम मुस्लिम की तरफ मुतवज्जे हो, परेशानियां दूर होंगी, वबाएं दूर होंगी, बरकतें नाज़िल होगी। लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब हम में का हर एक मुसलमान ये तहैया करे कि हम अपने आप को, अपनी जबान को हराम बात बोलने से भी बचाएंगे और हराम खाने से भी बचाएंगे, हराम खाने से भी बचाएं, हराम लुक़मे से भी बचाएं। इसलिए कि बड़ी सख्त वईदें हैं कि जो ईमान वाला हराम का इस्तेमाल करता है, हराम का इस्तेमाल करता है, और उस हराम जबान से अल्लाह से जब मांगता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है। दोस्तों, आज इस पुरफितन दौर में हमें जरूरी है कि हम अपने असलाफ के रास्ते को समझे और उस पर चले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना करम फरमाएगा, अपना फजल फरमाएगा। बातें तो बहुत है।